हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बीएड या फिर यूजी पीजी किसी का भी रजिस्ट्रेशन करना हो तो कैसे करें। तो सबसे पहले आपको JMICOE.in ओपन कर लेना है गूगल पर। उसके बाद जैसे आप JMICOE.AC ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आके आप देखिए यहाँ पर एडमिशन सेक्शन पर जाइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एडमिशन सेक्शन। तो देखिए ये आपका एडमिशन सेक्शन यहाँ पर है। और एडमिशन सेक्शन के जस्ट नीचे आपका आ रहा है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बीआर DIP ADP, मतलब ये सब डिप्लोमा कोर्सेज है। डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स, यूजी पीजी किसी के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो आपको सिर्फ इसी लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। अब क्योंकि आप पहली बार इसे ओपन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला आपको दिख रहा है बटन, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आइए हम इस पर क्लिक करके चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक फॉर्म आएगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। तो आइए इसको पॉज करके पहले हम इसको फॉर्म को भर देते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो देखिए जो प्राइमरी डेटा था, मैंने प्राइमरी डेटा को भर दिया है। जैसे आपके नाम में अगर तीन वर्ड हो तो आपको क्या करना है, तीन अगर आ रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट यहाँ लिखना है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ। लेकिन अगर आपका नाम में ओनली 2 आ रहा है, जैसे कि मैंने लिखा है स्टडी बडी, जैसे आपका नाम मोहम्मद आकिब है या फिर कुछ और फातिमा बेगम कुछ इस टाइप का है, तो अगर सपोज डेट मोहम्मद आकिब है तो मोहम्मद आपको यहाँ लिखना है, आकिब आपको थर्ड में लिखना है। आपको मिडल नेम आपको स्किप कर देना है। और मान लेते हैं कि अगर आपका नाम मान ले फातिमा बेगम है तो फातिमा यहाँ लिखना है, बेगम यहाँ लिखना है, लास्ट वाला बीच वाला को छोड़ देना है आपको। फिर उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर ईमेल आईडी अपना। ईमेल आईडी अपना जो ईमेल आईडी आप देंगे उसी पर आपका OTP जाएगा, उसी पर OTP जाएगा। और इवन जो आपने यहाँ पर पासवर्ड सेव किया है तो पासवर्ड भी आपको उसी ईमेल आईडी पर जाएगा। तो आपको इसको ईमेल आईडी को बड़े आराम से भरना है। फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जिस पर आपका OTP जाएगा। और जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है तो आपका एक OTP जाता है, एक मैसेज जाता है कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ कैप्चा है, कैप्चा इसको फिट करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए हमने सब कुछ तो ओके कर दिया है, अब हम साइन अप पर क्लिक करने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप विंडो ऐसे ओपन हो जाएगा, जिसमें आप दोबारा से इसको रीचेक कर सकते हैं कि जो आपने ईमेल आईडी दिया है, जो आपने एप्लीकेंट का नाम दिया हुआ है, अपना नाम चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपना चेक कीजिए, जेंडर और फादर्स मदर्स नेम, और देन उसके बाद मोबाइल नंबर। अगर सही है तो आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, कन्फर्म वाले बटन पर आपको टैप करना है। अगर आपका कुछ लग रहा है कि रॉन्ग है तो चेंज पर आपको क्लिक करना है। तो हमारा तो कन्फर्म है, तो हम क्या करें, कन्फर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताते हैं कि अगला स्टेप आपको क्या करना है। देखिए जैसे हमने कंफर्म पर क्लिक किया तो एक हमें एक विंडो, पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। इसमें बताएगा कि जो आपने ईमेल आईडी दिया उस पर मतलब हाँ, यहाँ से एक पोर्टल, इस पोर्टल से एक मेल आपको गया हुआ है। उस मेल पर आप वहाँ से एक्टिवेशन कोड गया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आइए हम उसको भी ओपन करके दिखाते हैं कि कैसा आपको दिखाई देगा वो। तो देखिए जैसे ही अपना मेल खोलेंगे तो आपको एक मैसेज आ गया होगा एडमिन के नाम से, एडमिन जिसका सब्जेक्ट होगा एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर JMI इंटरेस्ट। आप ऐसे ही इसको आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करके आपको यहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा, आपका यूज़र आईडी मिल जाएगा, और यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करते ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर आप चलिए आगे स्टेप बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आप ईमेल आईडी आपका हो गया होगा, फिर यहाँ पर पासवर्ड आया होगा, फिर ये एक्टिवेशन कोड, ये आपका कोड एक्टिवेशन कोड है। इस एक्टिवेशन कोड को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेनी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई और स्लैश एक्टिवेट। तो इसे क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। फिर उसी विंडो में आपको क्या करना है, इस कोड को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये हमें नेक्स्ट प्रोसीजर करके आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे एक्टिवेट करना है। देखिए जैसे मैंने इस लिंक पर क्लिक किया आपको एक नया विंडो ओपन हो गया, जिसमें लिखा कि हाय, आपका नाम आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन लॉग इन। यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर अगर आप ईमेल से नहीं खोलना चाहते, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उसको हम बताते हैं कि उसको कैसे आपको एक्टिवेट करना है। ये यहाँ पर जो कोड गिवन है उसको कैसे पेस्ट करना है। तो यहाँ से हमने कॉपी करके रख लिया है। अब हम चलते हैं जामिया के साइट पर। देखिए जामिया की साइट पर फिर से आगे हुई लॉगिन वाले पर, जहाँ से आपको लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और एक्टिवेट योर अकाउंट।
तो अगर अभी तक आपने एक्टिवेट नहीं किया है, जैसे कि हमारा तो एक्टिवेट हो गया, जो हमने जो अकाउंट बनाया एक्टिवेट हो गया, लेकिन अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया, अगर आप मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल पर भी एक OTP आता है, तो अगर मोबाइल के थ्रू करना है, आपको ईमेल अपना नहीं ओपन करना है, तो उस केस में आप एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जो भी ईमेल आईडी आपने दिया हुआ है, और फिर जो एक्टिवेशन कोड मिला हुआ है उसको यहाँ पर सबमिट, वहाँ पर डाल के अब यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट कर देंगे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम तो पहले एक्टिवेट कर चुके, तो हम चलते हैं लॉगिन करने। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना है, हमें बैक जाना है, तो साइन इन पर हमें क्लिक करना है। साइन इन पर हम क्लिक करके लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर आपको कैसे, नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपने लॉगिन करा लिया। लॉगिन कराने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको माई एप्लीकेशन पे। यहाँ पर दो आपको दिखाई दे रहा है, एक माई एप्लीकेशन, एक फॉर्म प्रीव्यू। क्योंकि अभी आपने फॉर्म भरा नहीं है तो उसका प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आएगा कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब UG का, PG का, क्योंकि ये सभी के लिए UG है, PG है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, या फिर BTech वगैरह सबके लिए। तो अभी फ़िलहाल जो हम फॉर्म भरने जा रहे हैं वो B.Ed का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो B.Ed आता है बैचलर डिग्री में, इसलिए बैचलर को हम सेलेक्ट कर देंगे। हम B.Ed का फॉर्म भरने जा रहे हैं, और उसके बाद हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है B22। तो B.Ed हमारे पास, देखिए एक बात तो और है कि यहाँ पर स्पेशल B.Ed भी आ रहा है। आप स्पेशल B.Ed भी भर सकते हैं, स्पेशल B.Ed और नॉर्मल B.Ed दोनों हैं। और तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई, आप यहाँ से डायरेक्ट कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए। और सभी का फीस जो है, अगर आप दो एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अभी तो होगा नहीं, पहले एक फॉर्म भर जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर सपोज दैट आप B.Ed एंड B.Ed स्पेशल, जिसका कोड है B22 और B23 अगर आप करना चाहते हैं, 23 दोनों का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं, तो एक फॉर्म का आपका 700 रुपये लग रहा है। ऐसे अगर दो फॉर्म भरेंगे तो आपको 700 और पे करने पड़ेंगे, 1400 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर 3 फॉर्म करें तो 2100 रुपये आपको पे करने पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म भर रहे हैं तो दूसरे फॉर्म भरने जाएंगे तो कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर बात नहीं बोली गई है प्रॉस्पेक्टस में। जैसा कि पिछले साल भी ऐसा होता था कि जितने आप फॉर्म भरेंगे उसमें मल्टीप्लाई बाई 7 कर दीजिए। तो अभी हम B.Ed के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम B.Ed पर क्लिक कर दिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके पहले देख लीजिए, इंश्योर हो जाइए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे B.Com करके आते हैं, फॉर्म भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो BA इंस्ट्रूमेंटेशन कर BSc इंस्ट्रूमेंटेशन करके आते हैं, ओकेजनल कोर्स करके आते हैं, BA या फिर BSc ओकेजनल कोर्स करके आते हैं, वो फॉर्म भर देते हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते। और एक बात और कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ऑनर्स किए होते हैं, ऑनर्स किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं है जामिया B.Ed के लिए। क्योंकि इन्होंने साफ साफ प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा। तो आप इंश्योर हो जाइए कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, क्या आपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट को पढ़ा है। अगर आप 2 टीचिंग सब्जेक्ट को पढ़े होंगे तो ही आप फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज आपके साथ मसला हो जाएगा इंटरव्यू में। आप रिटेन तो क्लियर कर लोगे लेकिन इंटरव्यू में आपको बाहर कर देंगे। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, उस पर वीडियो हम ला देंगे। तो हमने यहाँ से ऐड कर दिया। तो जैसे हमने ऐड किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख रहा है डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल, आपको यहाँ क्लिक करना है। एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो ये क्लिक करके दिखाते हैं, कुछ डेटा है। तो देखिए जैसे ही आपने एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक किया तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरी आ रही है। एक आपका सोशल कैटेगरी आ रही है और एक आपका आएगा, लास्ट में आएगा आपका, वो आपका होगा क्या नाम है, रिजर्वेशन कैटेगरी। तो सोशल कैटेगरी में अब जो सोशल, जैसे आप जनरल हो तो जनरल आप सेलेक्ट करोगे, OBC हो तो OBC सेलेक्ट करोगे, SC ST हो तो SC ST सेलेक्ट करोगे। तो अभी फ़िलहाल हम जनरल के थ्रू फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो जिससे हम आगे दम चलिए हम OBC के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं, जिससे कि आपको, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टीशन आएगा तो उसको बताने में आसानी होगी। जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल फॉर्म भर दीजिए। यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका जो भी है, ABC जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं है तो ये नॉट नोन का आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास, आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप नहीं मालूम कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उस केस में नॉट नोन पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हमारा, फिर गार्जियन नेम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ स्टार बना हुआ है, जहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ है वो आपको भरना मैंडेटरी है। जहाँ भी स्टार बना हुआ है तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, स्टडी ही लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें तो पे करना है नहीं, तो हम वैसे ही फॉर्म भर देते हैं। स्टडी हो गया। फिर उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं 9876543210।
फिर उसके बाद अपना रिलीजन जो भी हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। फिर एनुअल इनकम जितना भी हो आप उतना भर सकते हैं, जितना भी आपका हो, क्योंकि ये देखिए ये सब फॉर्म जो है आपके हॉस्टल के लिए काम आता है, हॉस्टल के लिए काम आता है। फिर उसके बाद आपका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपके पास एनसीसी कैडेट है तो यस कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो नो कर दीजिए। आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, तो आधार नंबर हम वैसे लिख देते हैं 1234 1234 1234। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पर कुछ स्टार वगैरह बना नहीं है, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो, या फिर अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि आपने जो लास्ट अटेंडिंग कहाँ से किया था, जो जैसे हालांकि यहाँ पर क्या है, डिग्री और मार्कशीट आपने कहाँ से रिसीव किया था, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री, तो मतलब इसका क्वालिफाइंग डिग्री आपका यूजी है, अंडर ग्रेजुएट है, कोई बीएससी करके आया है, कोई बीए करके आया हुआ है, तो आपको उसका देना है। आपको मास्टर का यहाँ पर डिटेल नहीं गिवन है, यहाँ पर मास्टर का डिटेल नहीं गिवन है, देना है आपको किसका डिटेल देना है, यहाँ पर जो आपको डिटेल देना है वो अंडर ग्रेजुएट का देना है। तो फिलहाल हम जामिया लिख देते हैं, JMI। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा क्या आप कभी अरेस्ट हुए हो, तो यहाँ पर नो, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, यहाँ पर भी नो करके आगे बढ़ जाना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी नो कर दीजिएगा। फिर हायर क्वालिफिकेशन योर फादर, तो जहाँ तक आपके फादर पढ़े होंगे वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हो। फिर उसके बाद क्या आप जामिया से पास आउट है, अगर है तो यस है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी मांग रहा है, अगर जामिया से पास आउट हो तो आपको स्टूडेंट आईडी भी दिया गया होगा, जैसे 2020 हम डालते हैं, और फिर चलिए ये हमारा स्टूडेंट आईडी हो गया। फिर यहाँ पर कुछ भी हाउस नंबर जो भी आ रहा है, ABCD XYZ जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस हो गया। फिर स्टेट हम डालते हैं यहाँ पर दिल्ली का, डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली, चलिए हम ऐसे डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी तो है नहीं उतना। फिर उसके बाद चलिए यहाँ से हो गया, सेम हमने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद देखिए आपका कुछ लोग का करस्पॉन्डिंग और परमानेंट दोनों अलग अलग होगा, तो अलग अलग है तो उस केस में आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है, अगर अलग अलग है तो उस केस में टिक नहीं करना है। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों सेम है तो उस केस में आपको ऊपर का फिल करना है, नीचे बस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है टिक, चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। तो टिक करते ही आपको आगे बढ़ जाना है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा सेव एंड प्रोसीड, तो आपको सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो आइए हम इसको नेक्स्ट स्टेप चल के आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको आ गया अपलोड करने के लिए, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और फोटो का जो लेंथ बोला है कि 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कि इतना लेंथ होना चाहिए, इतना ब्रेथ होना चाहिए। और यहाँ पर जो दिया 100 KB का होना चाहिए, लेस देन 100 KB, 100 KB से लेस देन होना चाहिए, 100 KB से लेस देन होना चाहिए। सेम बोला गया है आपका सिग्नेचर के लिए, सेम एक सिग्नेचर के लिए बोला गया कि जो आपका सिग्नेचर हो 100 KB से लेस देन होना चाहिए, और जो फॉर्मेट ओनली JPEG होना चाहिए या फिर JPG होना चाहिए। आपका PDF फॉर्मेट नहीं चलने वाला या फिर PNG फॉर्मेट नहीं चलने वाला, फिर कोई और फॉर्मेट है तो उस केस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो आपको बस दो ही फॉर्मेट आपका यहाँ सेलेक्ट होगा, एक तो JPG फॉर्मेट, एक JPEG फॉर्मेट। और जो फोटो का लेंथ के बारे में दिया गया है, लेकिन आपका यहाँ पर सिग्नेचर के लिए कुछ नहीं बोला गया, लेकिन हाँ सिग्नेचर के लिए इतना बोला गया कि जो उसका लेंथ है वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपलोड करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया है। यहाँ पर जो फोटो था फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर पहले आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, फिर आपके जो स्टोरेज में जाएगा वहाँ से जो भी आपको फाइल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर अपलोड फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे अपलोड होकर आपको प्रीव्यू इसका दिख जाएगा। सिमिलरली सिग्नेचर के लिए भी प्रीव्यू दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो आइए हम क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका ये आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको थोड़ा आराम से देखिएगा कैसे आपको भरना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट का मेरा 12th का डिटेल भरना है। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन का, अगर आपने पोस्ट किया है तो पोस्ट भरिए, अगर नहीं किया है तो आप छोड़ दीजिए इसे। पोस्ट कोई मैंडेटरी है नहीं, अगर आपने किया है, आप इसको दिखाना चाहते हैं कि मैंने पोस्ट किया है तो आप फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो इसका क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो बैचलर डिग्री है, तो बैचलर डिग्री तक ही आप रहने दीजिएगा। अदरवाइज भरना है तो आप भर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले भर लेते हैं, देन उसके बाद आपको दिखाते हैं, क्योंकि भरने वक्त टाइम जाएगा।
तो देखिए हमने यहाँ पर डिटेल भर दिया है। अब क्या करना है, अगर सपोज दैट जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे 12th के लिए, तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्या पता जो आपका जो कॉलेज है या फिर आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड का नाम इसमें ना मेंशन हो। जैसे कि अब अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो देखिए यूपी बोर्ड इसमें मेंशन नहीं है, यूपी बोर्ड मेंशन नहीं है। बिहार के बहुत सारे बोर्ड्स है, बिहार बोर्ड तो खैर यहाँ पे मेंशन है, यूपी बोर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं। और भी अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका बोर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं, तो उस केस में आप अदर पर क्लिक करोगे। जैसे ही अदर पर क्लिक करोगे तो अदर पर क्लिक करते ही एक यहाँ पर एक नया बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बोर्ड लिख देना है। बोर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आपने किस ईयर पास किया है, स्कूल का नेम और डिवीज़न कौन सा है, आपने कितने मार्क्स पाए थे, टोटल कितने थे, बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके इतने % बने हुए हैं। फिर उसके बाद सेम वही बैचलर डिग्री भरना है और फिर पोस्ट की डिग्री भरना है। और सपोज दैट जैसे कि सपोज करते हैं कि हमने जो पासिंग हमारा है वो 2020 मतलब अभी अपेयरिंग है, अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, हम एग्ज़ाम देने वाले अभी हैं, तो 24 करेंगे आप। जैसे आप पेयरिंग पर क्लिक करेंगे, ये सेम काम आप बैचलर में भी कर सकते हैं। अगर आप बैचलर के फाइनल ईयर में हैं, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो रिजल्ट का डेट है वो 2024 आप डाल दीजिएगा। फिर उस केस में आपको करना है यहाँ पर कि आपको बाकी आगे का डेटा कुछ नहीं भरना है, बस रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, रिजल्ट अवेटेड पर आपको क्लिक कर देना है। खैर इसको भी भर देते हैं, चलिए। तो रिजल्ट अवेटेड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर देंगे, आपको आगे की जो डेटा है वो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर 7 प्रोसेस पर आपको टिक करना है। चलिए 7 प्रोसेस पर टिक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आगे आपको तो देखिए यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं आ रहा है। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो है वहाँ पर रिजल्ट अवेटेड को क्लिक किया था। अगर हम वही रिजल्ट अवेटेड ना क्लिक करके मान लेते कि हमने डाल दिया कि हमारा फॉर्म मतलब हमने एग्ज़ाम दे चुका है, सपोज दैट हम इसको हटा देते हैं, इस वाले डेटा को हटा के हम क्या करते हैं, बस इतना हमने अंडर ग्रेजुएट हमें किया है, पोस्ट हमारा चल रहा है, लेकिन हम पोस्ट को दिखाना नहीं चाहते, पोस्ट चल रहा है पोस्ट को दिखाना नहीं चाहते। मान लेते कि हमने जो है अंडर ग्रेजुएट किया है 2000 मान लेते हैं कि चलिए 21 में ही है, 21 में हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड नहीं किया है, सिंपल सा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम डेटा कुछ नहीं भरते हैं, या फिर भरना है तो भर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं उस केस में आपको क्या करना है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा, आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करने के लिए आएगा। यहाँ पर जो मार्कशीट अपलोड करना है वो लास्ट यहाँ पर बोला है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर सेमेस्टर। तो जो लास्ट सेमेस्टर उसको आपको यहाँ अपलोड करना है। तो इस केस में आप कौन सा फाइल अपलोड करोगे, तो देखिए इस केस में आपको अंडर ग्रेजुएट आपको यूजी का अपने मार्कशीट को अपलोड करना है, क्योंकि आप पास आउट हो चुके हो। तो इस केस में वही यूजी का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप आएगा कि किस टाइप का है, तो वहाँ पर टाइप पर आप सेलेक्ट करके ओरिजिनल है, ओरिजिनल यहाँ पर सेलेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या भरना है, सीरियल नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर। तो देखिए जब आप अपना मार्कशीट उठाओगे, मार्कशीट देखोगे तो एक तो रोल नंबर होगा, और बाकी या तो यहाँ पर किसी के यहाँ पर कॉर्नर पर दिया होता है टॉप पर, या फिर किसी के बॉटम पे कॉर्नर पर कोई नंबर दिया होता है, 6 डिजिट का 8 डिजिट का कोई नंबर होता है। तो वो नंबर आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ आपको फीड करना है, उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर आपको फीड करना है। डमी के लिए क्या करता हूँ मैं, अभी आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ कि कैसा आपको दिखाई देगा। तो जैसे देखिए मेरा बीएससी का रिजल्ट है, इसमें देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर दिया हुआ है, बॉटम पर दिया हुआ है, तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। इस नंबर को वहाँ पर आप फिट कर सकते हो, ठीक है। इन केस आपको आपके नंबर पर मतलब आपके मार्कशीट पर कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो उस केस में आप अपना रोल नंबर भी वहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको क्या फिट करना है। यहाँ पर अगर आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पर रोल नंबर भी डाल सकते हो, रोल नंबर से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक फ़ाइल अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो वही फाइल, उसी फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्म भर दिया, मतलब यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पर अपलोड करने के बाद मतलब फाइल को सेलेक्ट किया, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर हमने क्लिक किया। और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जरूर डालिएगा, बिना सर्टिफिकेट नंबर के फिर ये लेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सर्टिफिकेट नंबर पे आपको बताया, आपको दिखा दिया कि कैसे आपको भरना है। अगर नहीं समझ में आया तो सीधे यहाँ पर रोल नंबर भी आप यहाँ पर फिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद वाला स्टेप बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला ही है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया जो इस फॉर्म का सबसे की पॉइंट है। यहाँ पर अक्सर आप लोग गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी
आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी या टेस्ट सेंटर है, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको क्या भरना है, तो इसको हम बहुत डिटेल में, भले ही मेरा 2 से 3 मिनट लग जाए, लेकिन बहुत ही अच्छे से इसको बताएंगे जिससे आपका क्लियर हो जाए कि आपको किस कैटेगरी में भरना है। तो ये आपका जैसे आप टैप करोगे यहाँ पर देखिए कई सारे आ रही, जनरल, मुस्लिम, और मुस्लिम में भी बहुत सारी कैटेगरी आ रही है, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी। फिर उसके बाद आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ओमेन का भी आएगा। ठीक है, तो सॉरी, हमने यहाँ पर मेल किया था, हमने आप जब फॉर्म भरते वक्त हमने मेल सेलेक्ट किया था, इसलिए देखिए यहाँ पर मुस्लिम वोमेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप मुस्लिम वोमेन है तो उस केस में आपको क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले मुस्लिम की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद मुस्लिम वोमेन की बात करते हैं। तो देखिए सपोज दैट अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, क्योंकि हमने ओबीसी का फॉर्म भरा था इसलिए देखिए यहाँ पर ओबीसी एसटी वाला आ रहा है, अदरवाइज सिर्फ जनरल आता और मुस्लिम आता, बाकी ये वाला ऑप्शन नहीं आता। ये सब तो ऑप्शन रहता ही, लेकिन ओबीसी वाला ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए मैंने वहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट किया था जानबूझकर। अब देखिए, तो इस केस में आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप मुस्लिम ओबीसी हो तो मुस्लिम ओबीसी ही टिक कीजिएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप मुस्लिम ओबीसी में तो फाइट करोगे ही करोगे, साथ ही साथ मुस्लिम में भी फाइट करोगे और जनरल में भी फाइट करोगे आप, मतलब आप यहाँ पर भी आप सीट ले सकते हो। और वैसे ही अगर कोई मान लीजिए गर्ल्स है, कोई फीमेल है, आपने जेंडर का फीमेल सेलेक्ट किया और देन उसके बाद और वो ओबीसी भी है, और वो ओबीसी भी है, तो उस केस में उसे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस केस में देखिए उनके पास जो ऑप्शन आएगा, जनरल आएगा, मुस्लिम आएगा, मुस्लिम वोमेन आएगा, मुस्लिम वोमेन आएगा एंड मुस्लिम वोमेन ओबीसी आएगा, मुस्लिम वोमेन ओबीसी आएगा। ठीक है, तो उस केस में उन्हें मुस्लिम वोमेन पर टिक नहीं करना है। अगर मुस्लिम ओबीसी आप हैं तो मुस्लिम वोमेन ओबीसी है तो मुस्लिम वोमेन पर टिक मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके जो 4 कहीं कहीं 1 सीटें हैं, कहीं कहीं 2 सीटें हैं, इसके लिए आप हट जाओगे, इन सीटों पर फाइट नहीं कर सकते आप। तो इस केस में आपको क्या करना है, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वोमेन ओबीसी पर आपको टिक करना है। ठीक है, मुस्लिम वोमेन ओबीसी पे जैसे आप टिक करोगे तो मुस्लिम वोमेन ओबीसी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, मुस्लिम वोमेन के लिए भी एलिजिबल रहोगे, मुस्लिम के लिए भी और जनरल के लिए। तो इस केस में आप 4 सेक्टर के लिए, 4 सेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज आपका अगर कोई और पीडब्ल्यूडी कुछ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, 40% से ज़्यादा होना चाहिए जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, अगर 40% से ज़्यादा है तो उस केस में आप देख लीजिए, ये सब आपके पास ऑप्शन है, इन सब ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने मुस्लिम ओबीसी पर क्लिक किया। अब आता है टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट कहाँ चाहते हो। तो देखिए टेस्ट सेंटर में एक ये भी मसला होता है कि सपोज इट हम, हमारे आसपास सेंटर है, हम वहाँ पर फील्ड कर देते हैं, लेकिन अगर 50 से कम हो गए बच्चे, 50 से लेस देन 50 अगर बच्चे हैं तो उस केस में वो जो सेंटर का टेस्ट है उसे क्या कैंसिल कर दिया जाता है, फिर उसके लिए आपको वापस दिल्ली आना पड़ेगा, वापस आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि अगर 45 से कम है, लेस देन 45 है, तो उस केस में आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा, उस केस में आपको दिल्ली, आपका सेंटर जो है दिल्ली ही अलॉट किया जाएगा। तो आइए फिर इसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट सेंटर पर जाना है। तो आपको टेस्ट सेंटर जो भी देखिए यहाँ पर है, आपका तिरुवनंतपुरम है, लखनऊ है, दिल्ली है, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता। तो अभी फिलहाल हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर 50 से कम बच्चे हुए, 50 से अगर कम बच्चे होते हैं तो उस केस में आपका सेंटर ऑटोमेटिक दिल्ली अलॉट हो जाएगा। अब बात है इसके बाद मीडियम की बात करते हैं, सेलेक्ट प्रोग्राम एंड मीडियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका मतलब इम्पॉर्टेंट सेक्शन। तो देखिए जो सेलेक्ट प्रोग्राम एंड मीडियम है, तो उर्दू मीडियम के लिए आप क्या करेंगे, उर्दू मीडियम के लिए कौन एलिजिबल है, तो उर्दू मीडियम के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है जो 10th क्लास में या तो उर्दू पढ़ाओ एज ए सब्जेक्ट, 12th क्लास में उर्दू पढ़ाओ, या तो 10th में, या तो 12th में, या तो ग्रेजुएशन में। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाओ तो ही वो उर्दू मीडियम के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज अगर कहीं से सर्टिफिकेट कर लिया है, कहीं से सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ लोग 12th के बाद सर्टिफिकेट कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। तो ये थोड़ा देख के ही फॉर्म भरिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अभी हमने हिंदी इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा लैंग्वेज ग्रुप, जैसे हिंदी इंग्लिश किया तो आपका आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं कि इंग्लिश। तो अगर आपने 10th में हिंदी पढ़ा होगा, 10th में अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो उस केस में आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने उर्दू पढ़ा होगा तो सीधे ऊपर वाला जो मीडियम तो उर्दू मीडियम लीजिएगा, क्योंकि उर्दू मीडियम की कट ऑफ बहुत कम जाती है। अगर हम बात करें इंग्लिश और उर्दू की, तो अगर इंग्लिश की कट ऑफ 120 गई है तो उर्दू की कट ऑफ मान के चलेगा 70 से लेकर 80 के बीच में रहने वाला है।
इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए इतने कम नंबर पर ही उर्दू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने 10th में उर्दू पढ़ा है, या तो 12th में उर्दू पढ़ा है, या फिर अगर 10th 12th में नहीं पढ़ा है लेकिन ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ा है, तो उस केस में लेकिन उर्दू एज ए सब्जेक्ट, तब जाके आप उर्दू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर टोटल 17 सब्जेक्ट ग्रुप है, टोटल 17 सब्जेक्ट ग्रुप है। तो आप किस सब्जेक्ट ग्रुप मतलब सब्जेक्ट के लिए अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका जो है, तो अभी फॉर्म में कुछ लगता है एरर है, अभी प्रॉपर खुल नहीं रहा है। हो सकता है कि 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाए, सही से प्रॉपर एक्टिवेट हो जाए। देखिए क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स आ रहा है, जियोग्राफी आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस, बायो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन बाकी के और सब्जेक्ट नहीं आ रहे। टोटल आपका जो है टोटल 17 टीचिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर 17 सब्जेक्ट आने चाहिए। चलिए हमने उर्दू को हटा दिया, तो उर्दू को हटाने के बाद 16 आने चाहिए, लेकिन 16 में नहीं आ रहा है, 16 के 16 नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से भी कुछ एरर है, तो अभी आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि अभी देखिए इसमें मैथ्स गायब है, हिस्ट्री गायब है, केमिस्ट्री गायब है, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मेंशन है। अब देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नीचे भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ जो दिखा रहा है इतना ही यहाँ पर सब्जेक्ट को अपडेट किया गया है। बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा जब मेल किया जाएगा उन्हें, या फिर आप मेल कर दीजिए, या 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो फॉर्म का डेट है वो 30 तारीख तक है, 30 तक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट जो इसमें है, पेडागोजी सब्जेक्ट आपका है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आप रुक जाइए, उसके बाद भरिएगा। तो चलिए हम फिलहाल फिजिक्स के लिए सेलेक्ट कर देते हैं कि हम फिजिक्स से बीएड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में कौन सा आप सब्जेक्ट डालोगे आप? देखिए यहाँ पर आपको वही सब्जेक्ट होगा जो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा होगा, जिसके आप टीचर बनोगे 3 साल, जिसके आप अगर इसके बाद मास्टर करके आप पीजीटी के टीचर बनोगे। ठीक है, पीजीटी के टीचर बनोगे, तो आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पीजीटी वाला। ठीक है, यहाँ पर बाकी जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपको इंटरव्यू के दरमियान दिया जाएगा। जब आपका इंटरव्यू होगा तो टीचर वहाँ पर दे देंगे आपको, आपके मार्कशीट को देख के। ठीक, मेन आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट भरना है, जो आपने 3 साल पढ़ा है, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके करना है। ठीक है, तो हमने फिजिक्स पर किया है, फिर उसके बाद सबमिट कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, हमारा एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार दोबारा से फिर से सब चेक कर सकते हो कि आपने कोई गलती तो नहीं किया है। फिर अगर सब कुछ आपने चेक कर लिया, सब कुछ अगर आपका सही है, तो आई कन्फर्म द एबव, पहले ऊपर अच्छे से देख लेना, देन उसके बाद आपको कंफर्म करना है। एक बार फिर से मैं दोबारा यहाँ से रिपीट कर दूँ कि आपको जो लैंग्वेज ग्रुप है उसको बहुत अच्छे से भरना है, लैंग्वेज ग्रुप। फिर उसके बाद मीडियम लैंग्वेज ग्रुप में हिंदी इंग्लिश, देखिए जो पेपर है तीनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तीनों लैंग्वेज में रहेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में भरोगे, आपको जो पेपर है तीनों लैंग्वेज में मिलेगा। और फिर उसका सब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पर वही भरोगे जो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हुआ है, वो आपका मेन सब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करना है, कन्फर्म एंड सबमिट पर टिक करना है। जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट हमने टिक किया, तो आपका आ गया फाइनल पेमेंट के लिए आ गया प्रोसीड टू पे। तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना, आप खुद से पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका पेमेंट का पेज, गेटवे ओपन हो गया। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, आपको देखना है कि आपने प्रोग्राम क्या दिया, अमाउंट क्या है। आप यहाँ पर अमाउंट टाइप आप ऑनलाइन भरना चाहते हो या फिर यूपीआई के थ्रू भरना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर सब ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपको दिखाते कौन कौन से ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर टिक करके ऑनलाइन सेलेक्ट कर लोगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कार्ड होगा कार्ड से पेमेंट कर लीजिएगा। कार्ड से बहुत इजी होता है, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड पर जो आपको कट रहा है 17.95, मतलब 18 रुपीज़ के आसपास आपका सर्विसिंग चार्ज कट रहा है। अदरवाइज अगर आप एसबीआई से नेट बैंकिंग करेंगे तो 25 रुपीज़ का चार्ज कटेगा, अदर नेट बैंकिंग से 30 रुपीज़ का चार्ज कटेगा। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा चार्ज है। इसका मतलब एक फॉर्म भरने का, अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग एसबीआई का है यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 725 देना पड़ेगा। और अदर कोई आपके पास नेट बैंकिंग है तो उसके इसमें 730 आपको पे करना पड़ेगा एक फॉर्म का। अब वही अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो आपको 17.95 रुपये पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 718 के अप्रॉक्स आपको पे करना पड़ेगा एक फॉर्म का। सेकेंड फॉर्म जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो सेकेंड फॉर्म में सेम इतना यही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे कुछ ऑप्शन आपके ऑलरेडी डेटा सेव है, तो उसमें आप बस सेलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आपका पे हो जाएगा। तो आइए हम नेट डेबिट कार्ड पर क्लिक करके आगे का स्टेप दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है, कैसे आपको बढ़ना है आगे। इसके बाद देखिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक किया तो आपको एक नया गेटवे, एक नया आपको
विंडो ओपन हो गया। उस विंडो पर आपको दिखाई दे रहा है पे नाउ और कैंसिल। यहाँ से हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। तो पे नाउ पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि आपको आगे कैसे पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपका जो कार्ड का नंबर है, यहाँ पर जो आपका कार्ड नंबर है 16 डिजिट का, उसको आपको फिट कर देना है। कुछ आपको स्पेस कुछ नहीं देना है, ऑटोमेटिक स्पेस हो जाएगा। फिर आपका एक्सपायरी डेट यहाँ पर फिट कर देना है। फिर आपका लास्ट का जो 3 पिन है CVV, उसको आपको यहाँ फिट करने के बाद अगर आपको दूसरा पे करना है, अगर आपको कोई और भी फॉर्म भरना तो अब सर टिक कीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपको 2 फॉर्म भरने हैं, इस फॉर्म के बाद कोई और फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, जिससे कि क्या हो, ऑटोमेटिक ये डेटा ऑटोमेटिक भर जाए। ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है, स्कैन का ऑप्शन भी आता है, हालांकि इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन स्कैन का ऑप्शन आता है, स्कैन करके भी आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। फिर उसके बाद डेटा भरने के बाद पे नाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद बताता हूँ कि आपको कैसा दिखाई देगा पेज। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया कि कार्ड नंबर कैसे फिट करना है, तो इसे एक बार यहाँ पर टैप कीजिएगा। जैसे आप टैप करोगे तो देखिए आपका कॉर्नर पर कहीं आपको आ जाएगा स्कैन न्यू कार्ड। तो यहाँ पर स्कैन करके भी, जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे ना, जैसे यहाँ पर आप टैप करोगे, आपका कार्ड ऑटोमेटिक स्कैन करके आप सामने रख दीजिएगा। स्कैन करके स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद क्या करेगा, ऑटोमेटिक डेटा भर जाएगा। फिर लास्ट में बस आपको CVV नंबर डालना पड़ेगा। बस आपको लास्ट में CVV नंबर डालना पड़ेगा। और ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका नाम स्टडी, जैसे यहाँ पर आपका नाम आएगा, तो आप यहाँ पे इंश्योर ये भी हो जाएगी कि जो यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, क्या वही आपके कार्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो नाम रहेगा वो कार्ड पर रहेगा, जो कार्ड पर जो नाम रहेगा ना, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ रहेगा। तो जो भी कार्ड होल्डर का नाम होगा वही आपको यहाँ पर लिखना है, वही आपको यहाँ लिखना है, तभी जाके आपका पेमेंट हो पाएगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपको कैसा पेज दिखाई देगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब इसके बाद देखिए डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फिर जब आप फॉर्म प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, तो फॉर्म प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर पेड आएगा। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कंफर्म बट नॉट पेड, तो यहाँ पर पेड आएगा, यहाँ पर आएगा पेड ऑप्शन आएगा कि ये पेड हो गया है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर पेमेंट आईडी होगा, पेमेंट आईडी होगा। फिर यहाँ से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए, हमने एक फॉर्म तो भर दिया, अब हम चाहते हैं कि एक और फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, होम पर जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद सपोज हमें बीएड स्पेशल का फॉर्म भरना है। बीएड स्पेशल तो बैचलर डिग्री हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। फिर प्रोग्राम नाम में हमने बीएड स्पेशल डाल दिया। या फिर अगर डीएलएड, देखिए डीएलएड जिसको करना होगा तो डीएलएड के लिए डिप्लोमा आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस केस में डिप्लोमा पर टिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आएगा डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। और चलिए हम डीएलएड का, फिर उसके बाद चलिए बीएड का और बीएड का और बीएड स्पेशल का दोनों एक जैसा है, तो उसको फॉर्म भर लीजिएगा। सपोज दैट हम डिप्लोमा इसमें ऐड करना चाहते हैं डीएलएड, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ऐड कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। फिर वही डेटा फिर से आपको भरना पड़ेगा, सारा डेटा। तो इस केस में आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही फॉर्म भर चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर टैप करके ओके ओके करते जाना है, ओके ओके करते जाना है, आपका ले लेगा। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको आ गया कि यूज प्रीवियस डेटा। तो आपने जो प्रीवियस डेटा भरा है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ओके करना है। फिर इसके बाद हम लास्ट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको 7 प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो 7 प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो कि आपको दोबारा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पर ओके कर देना है, आपको 7 प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद देखिए जो डीएलएड होता है वो 12th के बेस पर होता है, 12th के बेस पर होता है, तो आप उसी के बेस पर यहाँ पर आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपने पहले ही दे दिया है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए 7 प्रोसीड। अब यहाँ पर आपको जो मार्कशीट अपलोड करना है 12th का करना है, यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है। और अगर आप 12th के जस्ट बाद डिप्लोमा करना चाहते हो, डीएलएड करना चाहते हो, तो उस केस में अगर आपका रिजल्ट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज रिजल्ट अवेटेड पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सब कुछ ओके कर दिया है, पहले से अपलोडेड है। 7 प्रोसीड पर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा सेम, यहाँ पर आ गया रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आप अपना कैटेगरी सबमिट कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद अगर आप जामिया से पास आउट हैं तो जामिया इंटरनल पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर जामिया से पास आउट है तो जामिया इंटरनल पर क्लिक कीजिएगा, उसका आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम, तो आप हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, किस मीडियम से आप देना चाहते हो, तो हिंदी मीडियम ने क्लिक कर दिया।
फिर उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट ग्रुप। सब्जेक्ट ग्रुप आपका क्या रहने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस जो भी है आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर 7 कंटिन्यू पे चले जाएगा। फिर आपको फिर से वही प्रोसीजर आएगा, आपको यहाँ पर ओपन मतलब कन्फर्म करके टैप कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको प्रोसीड कर देना है पेमेंट पर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से वही आ गया कि आपका 2 पेमेंट रह गया, एक आपका बीएड का पेमेंट यहाँ है और एक आपका डीएलएड का पेमेंट है। आप 1 बाई 1 दोनों का पेमेंट कर सकते हैं। वो यहाँ पर हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही डेबिट कार्ड पर चले जाइएगा। यहाँ से देखिए आ रहा है प्रोसीड टू पे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। जैसे प्रोसीड टू पे पर आएंगे तो 2 बार आपको एक आएगा ऐसा विंडो आएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर स्कैन योर कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। आप कार्ड को स्कैन कर देंगे जिससे आपको यहाँ पर ना तो यहाँ डिटेल भरना पड़ेगा, ना एक्सपायरी डेट भरना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। हाँ, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम भी ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, अदरवाइज आपको अगर मैनुअल कर रहे हैं तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पे एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए, पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अगर OTP सेट है तो OTP जाएगा, अदरवाइज आपका बिना OTP के ही पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसे आप जामिया का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी तरीके का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर किसी और तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। वैसे अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 ही भर सकते हो, अगर तीसरा भी आपको फॉर्म भरना है तो सेम वैसे यहाँ पर चले जाना है। अगर डिप्लोमा मतलब आपको क्या करना है, अगर बीएड नर्सरी का फॉर्म भरना है तो बीएड नर्सरी पे चले आइए, या फिर स्पेशल का भरना है तो बीएड स्पेशल, ऐसे ही आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सारे एक साथ 3-4 फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जितना भी आपको ऐड करना है आप माई एप्लीकेशन पर जाके ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जाके आप ऐड कर सकते हो, जितने भी आपको फॉर्म भरने हैं सबको फॉर्म यहाँ पर जाके ऐड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।